इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि यहाँ पे बाइंग ऑर्डर लगा हुआ है, या आप बोल सकते हैं पोजीशन लगा हुआ है। इसका यही मतलब है ना। हर पुल बैक पे क्या लगा हुआ है? बाइंग ऑर्डर, बाइंग ऑर्डर, बाइंग ऑर्डर, बाइंग ऑर्डर। अब जब हर जगह बाइंग ऑर्डर लगा हुआ है, तो किसी भी लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे हायर हाई के फॉर्मेशन में गया है क्या? नहीं लगा। नो सर। नहीं गया। देखो, बहुत ही बेहतरीन चीज आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। जब भी हायर हाई का फॉर्मेशन बन रहा है तो एक भी लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ नहीं। तो क्या वो मार्केट से बाहर हो गए? नहीं हुए। अभी भी आराम से वो एक ट्रेंड को राइड कर रहे हैं, राइट। ये ये जो कॉन्सेप्ट था, ये प्राइस एक्शन जो पहले चलता था 18, 19, 20 में, जब भी सब लोगों ने खूब पैसा बनाया था। आज के टाइम में सब लोग ना समझदार, स्मार्ट मनी को मालूम हो गया है कि आजकल कंटेंट इतने यूट्यूब पे आने लगे हैं कि रिटेलर भी स्मार्ट हो गया है। तो अब जब देखिएगा, अब जो हायर हाई बनता है ना, वो कैसे बनता है बता। अब जो हायर हाई मार्केट में बनता है वो कैसे बनता है? मार्केट आया, डिमांड, ठीक है, इसको ब्रेक किया, सपोर्ट लिया, गिर गया, ठीक है, फिर यहां से मार्केट क्या किया? ऊपर चला गया, ठीक है। वापस क्या हुआ? मार्केट इस जोन पे आया, गिर गया, टक से ऐसे गिर गया, ठीक है, फिर गया, फिर आया, बॉटम बनाया, फिर गया, फिर आया, फिर यहां पे आया, फिर गया, फिर गया, और फिर कुछ इस तरीके से पैटर्न जो है आपको फॉर्म। तो यहां पे क्या हो रहा है? यहां भी बिल्कुल तो सही है सर। मार्केट। हाँ जगदीश जी बोलिए, आप क्या बोल रहे थे? कुछ बोल रहे थे। चार्ट है ना सर, ये जो आपने हायर और हायर हाई हायर लो बनाया ना, इस फॉर्मेशन में देखता हूँ दिखता ही नहीं है चार्ट कैंडलस्टिक पे। जो आपने ये चार्ट अभी बताया ना सर हम्म रिसेंटली, हम्म ऐसे ही बनता है। तो उसमें कंफ्यूज ही रहते हैं हमेशा। एग्जैक्टली, मैं वही तो बोल रहा हूँ। अभी 2025 आ चुका है, ऐसे ही बनता है। आप दोनों मार्केट को देखिएगा तो दोनों आपको अप ट्रेंड में दिख रहा है। ये भी आपको अप ट्रेंड में ही दिख रहा है, और ये भी आपको अप ट्रेंड में ही दिख रहा है, लेकिन दोनों में कितने को ये कितना क्लियर है, ये देख के तो बच्चा बच्चा बता देगा कि सर यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड है, हमको कॉल लेना है। यहाँ पे तो आपको पता है कहाँ कहाँ कॉल लेना है। यहाँ तो मैं बता दिया, यहाँ बाइंग ऑर्डर, यहाँ बाइंग ऑर्डर। अब यहाँ बताओ ना, आप इसमें कहाँ कॉल लोगे, कहाँ बाइंग करोगे? बताओ कहाँ करोगे कॉल बाइंग? ऐसे मार्केट ये भी अप ट्रेंड में है, कहाँ करोगे? और फॉर्मेशन ऐसे ही बनता है। आप चार्ट उठा के देखो, आपको दिखेगा एग्जैक्टली ऐसा ही दिखेगा। जगदीश जी आपने एकदम सही कहा। कितने लोग जगदीश जी की बात से एग्री करते हैं? हैंड रेज करिए। सर टोटली एग्री करता हूँ। इतने सारे लोगों में से सिर्फ बस इतने ही सर लोग। चार्ट खोल के देख सर चार्ट खोल के ना एक एक दो दो घंटे देखता रहता हूँ चार्ट को, लेकिन वो फॉर्मेशन बनती ही नहीं है। सर में दर्द हो जाता है कि ये चीज तो बनी नहीं, क्या करूँ? दिमाग फिर बंद करके लैपटॉप बंद करके रख देता हूँ। होती तो हुई थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी आप सही जगह आए हो, राइट जगह आए हो। जो बता रहा हूँ ना, सीखो। एकदम परफेक्ट चीज बता रहा हूँ आपको। तो यस सर। यस, और सर एक है सर। हाँ हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो कुछ अलग दिखता है, 15 मिनट पे कुछ अलग, 1 घंटे पे अलग, मतलब कि जितना टाइम फ्रेम चेंज करते हैं ना उतने में कुछ अलग अलग दिखता है। हम्म
बिल्कुल वो दिखेगा। एक हो रहा है। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस भी करना एक आर्ट है, मैं वो भी बताऊंगा अभी आपको, वो हम लोग प्राइस एक्शन में ही सीखने वाले हैं। ठीक है, जब वो ठीक है बताऊंगा तो आपका एंट्री क्राइटेरिया बदल जाएगा। ठीक है, फिर आपको समझ में आएगा कि कैसे एंट्री करना चाहिए। ठीक है, आई थिंक कितना मिनट हो गया अपने क्लास का, मुझे यहाँ नहीं दिख रहा, मुझे यहाँ दिख नहीं रहा। 42 मिनट। ठीक है, जब 55 होगा 42। तो 55 हो अगर होगा तो बता देना। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो अब क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे, देखो दोनों तो अब ट्रेंड में है, लेकिन दोनों में क्या अंतर है? दोनों में सिंपल सा अंतर है कि बड़े लोगों को पता चल गया है कि भैया जो रिटेलर है वो अब स्मार्ट हो चुके हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, अब मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँ। ठीक है, ठीक है, थोड़ा है ना, उसके बाद उसके बाद ये, तो इस तरीके से जो है स्मार्ट मनी काम करता है। ये भी प्राइज एक्शन का पार्ट है, लेकिन ये जो प्राइज एक्शन बना यहां पे आपको फंसा दिया, ये सस्पेंस में डाला आपको, आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ दिया। अब जो है मार्केट इस सपोर्ट पे जब आता है, ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे तो बाइंग ऑर्डर लगा है, इसीलिए थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया, और जब भर भर के बाइंग ऑर्डर आया, सबका स्टॉप लॉस खाया, और फिर यहां से मार्केट जो है क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया। ठीक है, अगेन हायर हाई लगा, फिर लोगों को लगा कि अरे यार अब तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, क्यों, क्योंकि हायर हाई लग चुका है। लोग क्या करेंगे, एक काम और करेंगे, यहां से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसा, ये ले, खुशी का ठिकाना नहीं है उनका कि भाई चल यहां पे मेरा स्टॉप लॉस गया है, ये सपोर्ट टूटा, तो यहां से मार्केट सपोर्ट को गोली मारो। अब मार्केट क्या कर रहा है, अब यहां से ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन कर रहा है। वाह, सब लोगों ने ये भी सीखा है, क्या बोलते हैं प्राइस एक्शन में, कि मिनिमम 3 पॉइंट टच होने चाहिए। थर्ड पॉइंट पे उनको टच मिला, अच्छी कैंडल बनी, यहां पे लोगों ने बाई किया। किताब में, अब बुक में तो लिखा हुआ है कि जब भी ट्रेंड लाइन आप ट्रेड करें तो वहां पे कम से कम मिनिमम 3 टच देखना है। 2 टच तो इनको मिला, थर्ड टच जैसे ही मिला वहां पे एंटर किए, और ले जैसे ही एंटर किए सबसे बड़ा स्टॉप लॉस, ये वाला पॉइंट, जहां वो सोच रहे थे कि क्वांटिटी यहां पे उन लोगों ने बढ़ा दिया होगा, क्यों, क्योंकि यहां तो लॉस हो गया ना, और जब ट्रेंड लाइन उनको दिखा तो उनका कॉन्फिडेंस जो है वो डबल हो गया, तो क्वांटिटी भी डबल हो गया, और क्वांटिटी डबल हुआ तो लॉस भी डबल हो गया। समझ रहे हैं, तो ऐसे ही उनका ह्यूज लॉस हो जाता है। देखो कितना अच्छा बात बोला मैंने, पहले छोटा स्टॉप लॉस गया, यस सर। फिर उनको ट्रेंड लाइन दिखा, कॉन्फिडेंस फिर डबल हुआ, क्वांटिटी भी यहाँ उनका डबल हुआ, और उसके बाद उनका लॉस भी डबल हो जाता है। ये एक्चुअल चीज है, ये एक्चुअल है। और फिर उनको आता है गुस्सा, या तो फोन पटक देंगे या रोने लगे, फिर उनको लगेगा कि मार्केट मेरे से दुश्मनी कर, उसको लगता है कि मार्केट साला मेरे ही पीछे पड़ा हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, आखिरी में यहां पे सोचते हैं कि अरे यार यहां से हो सकता है। अब उनके दिमाग में क्या आएगा, देखो कितना गहराई वाली बात बता रहा हूं मैं आपको। अब उनके दिमाग में क्या आएगा कि अरे यार इतना तो, अब उनके दिमाग में स्टॉप लॉस हंटिंग आएगा कि अरे यार यहाँ पे तो सारे लोगों का, यहाँ पे जो बाइंग किए हैं, यहाँ जो बाइंग किए हैं उनका तो स्टॉप लॉस चला गया है, तो क्यों ना हम यहाँ बाइंग कर ले। वापस वो यहाँ बाइंग करेंगे, मार्केट फिर क्या करेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर उनके बाइंग इस पे, आप क्या बोलते हैं प्राइस पे, यहाँ पे आ जाएगा कुछ इस तरीके से। अब उनको लगेगा कि अरे यार नहीं, मैं निकल जाता हूं, क्यों, क्योंकि 2 बार तो उसका लॉस हो चुका है। तो अब यहां पे जैसे ही वो बाइंग किया, मार्केट थोड़ा ऊपर गया, फिर जैसे ही उसके बाइंग प्राइस पे आया,
तो उसको लगेगा कि फिर मार्केट मेरा यहाँ से स्टॉप लॉस खाएगा, वो डर के मारे पहले ही एग्जिट कर देता है। जैसे ही एग्जिट किया, ले मार्केट फिर वहां से सीधा ऊपर, ये ले मार्केट सीधा फिर वहां से ऊपर, ले बताओ क्या मैं गलत बोल रहा हूं? ऐसा ही होता है कि नहीं होता है? यस सर। मतलब मैं जितना बोल रहा हूं ना, आप लोग एकदम राइट है सर। मतलब आप बोल रहे हो कि सर एक्चुअल में तो यही हो रहा है, और आप फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हो। हम मुकेश जी कहाँ गायब हो गए? नहीं सर, सुन रहा हूँ, समझ में आ रही है सर। आ रहा है ना? हाँ सर। ऐसा होता है कि नहीं? हाँ एकदम बिल्कुल। तो इसीलिए बोल रहा हूं कि 2025 है, अपना स्ट्रैटेजी चेंज करिए, ठीक है? अपने आप को अपडेट करिए। अपडेट नहीं करेंगे तो पैसा बनाना मार्केट से इतना आसान नहीं है। यू विल नेवर मेक मनी। अगर आपका अप्रोच पहले जैसा है, ये वाला अप्रोच है, तो नहीं बना पाएंगे। अब इतना ही, जो ये कितना कॉम्प्लिकेटेड, आपको ये देख के कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना कि सर कैसे हम इस चीज को आइडेंटिफाई करें, यस सर। है ना? कि ये वाला चार्ट आपको बहुत सुंदर चार्ट दिख रहा है, लेकिन ये जो चार्ट दिख रहा है ना, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा होगा आपको। राम जी आज एक्टिव नहीं है, आज बोल नहीं रहे राम जी, क्या बात है? दिमाग ये हो गया है क्या, शून्य हो गया है क्या? नहीं सर, नहीं सर, समझ आ रहा है सर। सर एक लाइव चार्ट का एग्जांपल भी देना। हाँ गुप्ता जी बिल्कुल। जी सर। राम जी चाहे बाकी लोग, मैं नाम सर। लेने का मेरा जो रीजन होता है ना, ये होता है कि ऐसा तो नहीं है कि आप सुनते सुनते सो गए। नहीं नहीं सर। ठीक है, इसलिए बीच बीच में नाम लेते रहता हूँ। अब देखो, जो क्लास में एक्टिव रहता है मुझे उसका नाम याद रहता है, जो क्लास में एक्टिव है नहीं उसका नाम याद रहता है नहीं। ठीक है, तो अब एक्टिव है, सीखने आए तो बोलिए, पूछिए, जितना डाउट है सब पूछिए आप। तो ऐसा ही होता है। अब चलिए, थोड़ा सा लोगों का डिमांड है कि चार्ट का जाए, इसका स्नैपशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। सर बट ये कंडीशन आइडेंटिफाई कैसे करें? क्या ऐसा ही होता, ऐसा हो रहा है करके? ऐसे हम लोग ट्रेड में एंटर्ड है और ऐसा हो रहा है, तो कैसे आइडेंटिफाई करें उस चीज को? कोई चीज मतलब कुछ तो इंडिकेशन चाहिए ना कि ट्रेड होल्ड करें कि मतलब। समझ गया मैं, आपका अंदर की जो भावनाएं बह रही है मैं वो समझ रहा हूँ। वही चीज तो सीखने वाले हैं ना। अभी तो पहला क्लास स्टार्ट हुआ है अभिषेक जी। अभी तो मैंने बताया कि ऐसे होता है। प्रॉब्लम बताया सर आपने, सॉल्यूशन नहीं बताया। हाँ, अभी तो मैंने बताया, वही तो अब सीखेंगे कि ये तो मैंने प्रॉब्लम बता दिया। ओके सर। अब तो सॉल्यूशन पे आएंगे। अभी तो पूरा क्लास ही बचा है, अभी तो झांकी है, पूरी रात अभी बाकी है। मेरी तो सर प्रॉब्लम ये है, उसका सोल्यूशन अब मिलने वाला है। इसलिए चुप बैठा हूँ। तो पहले प्रॉब्लम बताऊंगा तभी तो सॉल्यूशन बताऊंगा। तो फोकस करिए, एक्शन मूवी को छोड़िए, सस्पेंस पे आइए, थ्रिलर पे आइए। क्यों? क्योंकि वहां पे आपका दिमाग काम करेगा, आपका दिमाग दौड़ना चालू है। जब दिमाग दौड़ेगा, दिमाग चालू रहेगा ना, तभी आप चीजों को पकड़ पाएंगे। मैं आपको एक बात ठोक के बोलता हूं, आप कम से कम जाइए और 1000 सस्पेंस मूवी देखिए। एग्जाम्पल दे रहा हूं, 1000 कोई देख नहीं पाएगा बट ठीक है, 1000 सस्पेंस मूवी आप देख लीजिए। उसके बाद कोई भी सस्पेंस मूवी आप देखिएगा ना, आप 60 to 70% पहले बता दीजिएगा कि ऐसा ऐसा हो सकता है। कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं? यस सर, करेक्ट। ठीक है, तो आप लोग पहले बता दीजिएगा सर इसमें तो इतना 60% तो ऐसे ही होगा। जैसे मैं एक मजे की बात आपको बताऊं, मैं एक मूवी देख रहा था जो हाल फिलहाल में आया, देवा। ठीक है, तो देवा जब मैं देख रहा था तो मैं फिल्म का ऑलमोस्ट 60% भाग जब देख लिया तो तब तक मेरे को समझ नहीं आया, लेकिन 60% के बाद मेरे को ऐसा आइडिया लग गया कि कहीं ना कहीं शाहिद कपूर ही हो सकता है, मे बी। और लास्ट में जब देखा तो सही में शाहिद कपूर ही निकला। भले ही मैं कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन एक आइडिया लगा। क्यों? क्योंकि कहीं से भी उस मूवी में अलग से कोई चीज हमको दिख नहीं रहा।
तो मैं सस्पेंस और थ्रिलर मूवी बहुत देखता हूँ, तो मेरे को अच्छा लगता है वो जहाँ पे इंगेज करके, मतलब क्या होता है ना, इंगेज करके रखे लोगों को। एक्शन में कहाँ आप इंगेज होते हैं, आप एक्शन में तो आप इंजॉय करते हो, वही है प्राइज एक्शन जहाँ आप इंजॉय करते हो। लेकिन जैसे आप इंगेज हो जाओगे ना, तो आपको सब कुछ दिखना चालू हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे ये हुआ है तो ये हुआ है, अच्छा ये हुआ है तो ये हो सकता, फिर आप वहां पे खुद प्रिडिक्ट कर लोगे। तो एक्शन मूवी में क्या करते हो, इंजॉय। सस्पेंस में क्या, पॉपकॉर्न भी खा रहे हो, फिर भी आपका पॉपकॉर्न कभी कभी ऐसा सीन आता होगा कि आपका हाथ पॉपकॉर्न मुंह के पास है लेकिन अंदर जा नहीं रहा है, बस आप सीन को देख रहे हो 2 मिनट का, क्या हुआ, और फिर 2 मिनट के बाद वो पॉपकॉर्न जो है आपके अंदर जाता है। लेकिन जब एक्शन मूवी देख रहे होते हो तो कभी भी ऐसा सीन नहीं आता जहां पे आपका हाथ और पॉपकॉर्न मुंह के पास आके अटक जाए। राइट सर, ऐसे ही होता है। ऐसा ही होता है। तो स्मार्ट मनी क्या है, थ्रिलर है, वहां पे आपको इंगेज होना पड़ेगा। आप सोचोगे कि मैं ऐसा उठ के बैठूं, ऐसे आ जाऊं और ऐसे चार्ट देखूं, मेरे को दिख जाए, नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। कभी कभी तो फॉल्स भी दिखेगा आपको और आप ट्रैप हो जाओगे। तो आपको क्या होना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, खूब प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो, खूब। ऑलवेज रिमेंबर, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करोगे ना, आंख क्या है ना, जो चीज को आप बार बार देखोगे ना, तो कभी कभी अगर आप कहीं जा रहे हो और वो अगर दूर से भी अगर निकल जाएगा तो आपका आंख उस चीज को आइडेंटिफाई कर लेगा, नहीं यार इसको तो मैंने कहीं देखा। वैसे ही चार्ट पे, जितना चार्ट पे आप टाइम दोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, लेकिन सही वे में, गलत वे में प्रैक्टिस करोगे तो नहीं होगा, फिर तो आप प्रैक्टिस करते रह जाओगे। तो इसका फोटो अगर लेना है तो आप लोग ले लो, ठीक है, इसका फोटो अगर आप लोग को लेना है तो आप लोग इसको ले सकते हो। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ।